ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमम्। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवते सेवा। भावसेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नन्दगोपकुमाराय कुमाराय गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं परमानन्दमाधवम्। माधवम्। ओके, मंगलाचरण करें माता जी। यस। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुतिमिलं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच रुशाली माता जी। आपने बहुत अच्छे से जप किया और भगवतम प्रेयर्स क्रिया किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली माता जी। और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। इस्कॉन अयोध्या द्वारा प्रायोजित ये आज का जप सेशन है। आपका बहुत बहुत सभी का स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। तो अभी चलते हैं प्रभुपाद जी के कोट पर। आई होप स्क्रीन विजिबल है सभी को। जी माता जी। तो आज है 28 जून। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। हरि नाम इतना शक्तिशाली है कि अपराध करते हुए जब किया जाएगा तो भी व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमें जप नहीं छोड़ना चाहिए, जप नहीं छोड़ना है। हर परिस्थिति में हमें हरे कृष्ण का जप करना है। डेनवर 28 जून 1975। तो प्रभुपाद जी आज का ये जो कोट के माध्यम से हम लोग को समझा रहे कि हरि का नाम इतना इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि अगर हम जपते हुए कुछ नाम अपराध भी कर रहे हैं, किसी तरह से हमसे कुछ त्रुटि हो रही है भगवत नाम लेने में, तब भी भगवत नाम इतना पावरफुल है कि वो हमको धीरे धीरे वो प्यूरिफाई कर देगा, हमको धीरे धीरे शुद्ध कर देगा।
अब आप देखते हैं कितने विदेशी लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। वो ठीक से कृष्ण नहीं बोल पाते क्योंकि उनकी मातृभाषा ये नहीं है, लेकिन वो जैसे भी बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं, जो भी, जैसे भी, कोई किशन बोलता है, कोई कृष्णा बोलता है। तो भगवान उनके, क्योंकि हमारे भगवान जो है वो शब्दाग्रही नहीं है, वो कौन है, भावाग्रही भगवान जनार्दन है। तो वो जब एक भक्त का भाव देखते हैं तो वो उसको अपराध नहीं मानते हैं। जो त्रुटि हो रही है वो भक्त की त्रुटि को अनदेखा करके उसका भाव स्वीकार करते हैं। तो तब भी इसीलिए क्या होता है, क्योंकि हरि नाम इतना शक्तिशाली है कि हम अगर त्रुटि भी करेंगे, हम अगर उसमें कोई अपराध भी करेंगे, तब भी क्या होगा कि ये हरि नाम हमको धीरे धीरे शुद्ध कर देगा और हम नाम अपराध की अवस्था से नामाभास की अवस्था तक पहुंच सकते हैं, नामाभास से शुद्ध नाम की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप नहीं भी कर पा रहे, आपको टेस्ट नहीं आ रहा हरि नाम करने में, आपको मतलब बहुत रस की अनुभूति नहीं हो रही है हरि नाम करने में, या आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से जिह्वा से मेरे सही नाम नहीं निकल रहा है, तब भी हमें नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि नाम जप की पोटेंसी इतनी ज्यादा है कि वो हमें धीरे धीरे शुद्ध कर देगी। अगर हम अभी हमारे हृदय में कल्मश भरे हुए हैं, हमारे मन में पाप विचार आते हैं, इधर उधर के विचार आते हैं, भौतिक तृष्णाएं हैं हमारे अंदर, तब भी हमें ये हरि का नाम नहीं छोड़ना है। हर परिस्थिति में हमें कृष्ण का जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना है, करते रहना है। क्योंकि ये जब हम निरंतर करते हैं, तो जब हम सुबह सुबह उठकर जप करते हैं, तो ये एक प्रैक्टिस है, ये एक तरीका है जिससे हम अपने मन को डिसिप्लिन में लाने का प्रयास करते हैं, है ना। क्योंकि हमारा मन क्या है, बहुत चंचल है। अर्जुन ने भगवत गीता में क्या बोला है कि मेरा मन क्या है, बहुत चंचल है। मैं एक समय वायु को तो काबू में कर सकता हूँ, लेकिन अपने मन को काबू में नहीं कर सकता। तो भगवान इसके उत्तर में क्या कहते हैं, अभ्यास करो हे कुंती पुत्र, है ना। तो जब अभ्यास करेंगे, रोज अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे, तो क्या होगा, मन इससे हमारा शांत होगा। और जब मन शांत होगा, मन भगवान के चरणों में लग जाएगा, तो फिर और किसी चीज से हमें तो डरने की जरूरत ही नहीं है। और हम फिर धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। ठीक है। तो मेन जो प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है वो हमारा मन है। तो जो रूप गोस्वामी है वो क्या कहते हैं कि सुबह उठकर मन को 100 जूते मारो, और रात को सोते हुए क्या करना है, इस मन पर झाड़ू फेरनी है। तो जब 100 जूते मारने का क्या तात्पर्य है कि जब हम सुबह सोकर उठे, भगवान का स्मरण करें, स्नान आदि से निवृत्त होकर हम हरि नाम करें, है ना। और जो नहीं भी स्नान नहीं भी कर पा रहे, तब भी उनको हरि नाम करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि ये हरि नाम इतना पवित्र है कि हम चाहे जैसी अवस्था में हरि नाम लें, ये हमें दिन प्रतिदिन और शुद्ध बनाता जाएगा, बनाता जाएगा। और सबसे बड़ी बात गोस्वामी जी ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि क्या बोला है कि जो ये भगवान का नाम है ना, जो क्या कहते हैं, कौन सा वो श्लोक है, वो बोलते हैं, सुमिरि सुमिरि नर उतरे ही पारा, ना। कि जब हम हरि का नाम लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, उसका सुमिरन करे करते जाएंगे, तो अभी हम इस कलयुग के
को पार कर पाएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और हरेर नाम एव केवलम, कलहु नास्तेव 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 गते अन्यथा। यानी कि हरि का नाम ही एकमात्र रास्ता है इस कलयुग को, इस कलयुग के भवसागर को पार करने का। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। हरे कृष्णा। हरे माता जी हरे कृष्ण। कृष्ण, ये नामाभास जो शब्द है इसका क्या मतलब है? हम नामाभास नामाभास, देखिए अभी जो हम भगवान का नाम ले रहे हैं ना, त्रुटि पूर्वक ले रहे हैं। तो हम बोल तो रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे नाम राम हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी जब हम बोलते हैं ना, तो हमारा मन कहीं और भी चला जाता है, कुछ और भी सोचने लगता है। बस हम वो मैकेनिकली बोलते रह जाते हैं, है ना, मशीनी तरीके से बोलते रह जाते हैं, हमारी जिह्वा उच्चारण करती रह जाती है। हम आभास नहीं कर पा रहे कि हम अभी हरे बोल रहे हैं। तो हरे कौन है, हरे हरे का मतलब क्या है? हम उस हरे कृष्ण और राम में ये बस एक सिलेबल्स समझ के बोल रहे हैं। हम उसमें अभी अभी हम उसमें डूब नहीं पा रहे, हम उसमें रस नहीं ले पा रहे, आभास नहीं ये हो रहा कि हम क्या, हमारी जीवा से उच्चारण हो रहा है, कितना पवित्र नाम है ये ना। तो हम उस चीज की गहराई को नहीं समझ पा रहे। हम केवल अपने जिह्वा से कुछ भौतिक रूप से वो शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, ये मतलब है। तो अभी त्रुटि पूर्वक उच्चारण हो रहा है। धीरे धीरे जब हम ये करते रहेंगे, तो क्या होगा कि हम नामाभास के स्टेज पर पहुंच सकते हैं, जहां हमें हर शब्द का आभास होगा कि हमारी जीवा से क्या निकल रहा है। ठीक है प्रभु जी, हरे हाँ कृष्णा। हाँ माता जी, हाँ माता जी हरे कृष्ण। जी माता जी, यहाँ आभास का मतलब भाव से है क्या? भाव हाँ जी, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, भाव, हाँ, भाव देखिए तभी आएगा जब हमें आभास होगा नाम हम्म, का, कि हमारी जीवा से क्या उच्चारण हो रहा है। और वैसा विजुअलाइज हो हमें कि ऐसा जी, विजुअलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट देखिए एक्चुअली। विजुअलाइजेशन में हमें इतना नहीं जाना है। देखिए हम्म क्योंकि नाम से ही रूप आता है ना। हम्म हम्म तो हम्म जब हमने ये सारा किया था ना, क्या कहते हैं कि कैसे ये पंच तत्व बने थे, तो सबसे हाँ पहले हाँ, क्या था? शब्द, शब्द। है ना। हम्म, तो हाँ, जन्म मात्रा थी, है ना, ध्वनि। फिर ध्वनि। आकाश के बाद क्या बना? फिर घर्षण से वायु। वायु, है ना। वायु। तो हाँ, उसकी बिल्कुल। क्या आया? अग्नि। अग्नि। ठीक है ना, अग्नि, इसमें फिर रूप आता है। तो शब्द के हम्म। बाद ही मतलब नाम से जब ये ध्वनि होती है, इसकी वाइब्रेशंस होती है। तो जब ये सुनते हम्म सुनते हमारा जो हृदय है उसके कल्मश दूर होते हैं, तब उसमें हमें हम्म, रूप का, क्योंकि नाम से ही कहते हैं कि रूप बनता का एहसास होता है है। ना, इस बिल्कुल। प्रकार से। बिल्कुल, नाम लेते लेते ही। जी, हम्म ठीक है। तो कल हमने 23 नंबर श्लोक तक किया था। आज हम लोग 24वां श्लोक आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी की स्तुतियां चल रही हैं अभी, और जी। 30 नंबर श्लोक से भगवान फिर ब्रह्मा जी को अ, बोलेंगे, अपना आशीर्वचन बोलेंगे। तो वो भी बहुत सुंदर है। चलिए आज हम्म 24 पढ़ते हैं। अब 20वां श्लोक। नाभिहृदादिः सतोऽम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिषिश्च निगमस्य गरां विसर्गः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाभिरदादि सतोऽन्भिः यस्य कुसो विज्ञानशक्तिर्मासमनशक्तशक्ते
रूपं विचित्रमिदामस्य विवृण्वतो मे रीरिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्ग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नाभिर्दादिः सतो अम्भसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरमास सत्ते रूपं विचित्रमिदमस्य विवरणवतो मे मारीरि इष्ट निगमस्य विराम विसर्गः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाभिर्दादिः सतो अम्भसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्ति रहमासमनंत शक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाभिहृदयादिधः सतो अम्भसि अस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरमानस समन्तन्त शक्ते स्वरूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे हृष्ट निगमस्य गिराम विसर्ग। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी पढ़ लीजिए माता। नाभिर्दाते तथाभ्यसि यस्य पुंसः विज्ञान शक्ति अहमासमनंत शक्ते रूपं विचित्रम इदम अस्य विवृतः ये विवृतः मे ऋशिष्ट निगमस्य गिराम विसर्गः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम सभी माताओं को, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। नाभिहृदात नाभिहृदात ईशतस्त अम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिः अहम् आसमनन्तशक्ते रूपं विचित्रम् इदमस्य विवृणवतो मे मारिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे नाभिहृदादिः सतो अभ्यसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमास्मनन्त शक्ते रूपं विचित्रमिदमस्य विवृतो मे मारिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाभिहृदयदादिह सतो अम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्ते रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिष्ट निगमस्य गिरां विसर्ग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नाभिहृदादि सतो अम्भसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्ति अहम आसम अनंत शक्ति रूपं विचित्रम इदम अस्य विवृणतो मे मारिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नाभि हृदात ही सत अभसि सजस्य पुंसो विज्ञान शक्ति रहमासमनंत शक्ते रूपं वचित्रम इदमस्य विवरण
वत मे मारिष्ट मिगमस्य गिराम विसर्गः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। नाभि हृदय देह सतो अम्भसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्ति रहमा समन्नन्ति शक्ते रूपं विचित्र दिमा मिदमस्य विवर्णवस्तो मे मारिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। हरे कृष्णा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। नाभि हृदय, नाभि रूपी झील से, इह इस कल्प में, सतह लेटे हुए, अंभसी जल में, यस्य जिसका, पुंसः भगवान का, विज्ञान संपूर्ण ब्रह्मांड की, शक्ति अहम मैं, आसम उत्पन्न हुआ था, अनंत असीम, शक्तिशाली का, रूपम स्वरूप, विचित्र, इदम यह, अस्य उसका, विवरणवतः प्रकट करते हुए, में मुझको, मां नहीं, रिशिष्ट लुप्त, निगमस्य वेदों की, गिराम ध्वनियों का, विसर्ग कंपन। अनुवाद, भगवान की शक्तियां असंख्य हैं। जब वे प्रलय जल में लेटे रहते हैं तो उस नाभि रूपी झील से, जिसमें कमल खिलता है, मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ। इस समय मैं विराट जगत के रूप में उनकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने भौतिक कार्यों को करते समय मैं वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से कहीं विचलित ना हो जाऊं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी अभी अपने कार्य को जस्ट आरंभ करने ही वाले हैं। सर्ग हो चुका है, विसर्ग की तैयारी है, और वो देख पा रहे हैं कि भगवान की जो अनंत शक्तियां हैं वो अपने अपने कार्य कर रही है, और भगवान ने ब्रह्मा जी को भी शक्ति प्रदत्त बना दिया है, ब्रह्मा जी को एम्पावर कर दिया है। और किस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं, किस प्रकार मेरा जन्म हुआ मैं ये भी समझ पा रहा हूँ, और भगवान ने मुझको इतनी शक्तियां प्रदान कर दी है। मैं बहुत इस समय शक्तियों से भरपूर हूँ, क्योंकि वो मुझे सृजन का आगे जो है विसर्ग करना है, सृजन कार्य करना है। तो भगवान ने मुझे बहुत ज्यादा शक्तिमान बना दिया है, शक्ति प्रदत्त कर दिया है, और इसलिए अब वो हाथ जोड़ के विनम्रता से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, कहीं वो करते करते मुझे मेरा मन विचलित ना हो जाए, कहीं मैं अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने की गलती ना कर बैठूं। ऐसा ना हो कि मैं मोहित हो जाऊं, मेरा कार्य मुझे मोहित कर दे। तो यहाँ पर एक समझने वाली चीज है कि जैसे देखिए, हर जीवात्मा को ये भान है ना, जब वो माता के गर्भ में होता है तो वो भगवान की स्तुतियां करता है कि मुझे इस नर्क जैसी स्थिति से आप बाहर निकालिए, मैं आजीवन आपकी तपस्या करूंगा। तपस्या इन द सेंस कि मैं आपका स्मरण करूंगा, आपका ही चिंतन करूंगा, और कुछ इस यहाँ पर नहीं करूंगा। इस भौतिक जगत में जाने के बाद और कुछ करने में मेरी रुचि नहीं रहेगी, केवल और केवल आपका ही नाम रटूंगा और आपकी ही भक्ति करूंगा। तो भगवान उसको कहते हैं कि तथास्तु, ठीक है, तुम बाहर निकलो हे जीवात्मा, और तुम बस ये भवसागर को पार करके मेरे पास आ जाओ।
लेकिन वो जीवात्मा जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है यहाँ के इस संसार से। माया देवी उसको मोहित कर लेती है और वो भूल जाता है कि उसने भगवान को उसके आगे क्या शपथ लिया था कि मैं आजीवन आपकी सेवा में रहूंगा, आपका नाम रटूंगा। तो वो भ्रमित हो जाता है वो बालक, है ना, उसको कुछ याद नहीं रहता है। अच्छा, अभी जैसे मरणासन अवस्था में हटा इसको, बाथरूम तुम करेगा ना तो उठा है, अभी तो बुला देगा तुम जाके खड़ी रह जाओगी। मरणासन अवस्था में कोई होता है, जैसे हम लोग जाते हैं अलग अलग तरीके से ट्रैवल करते हैं, कोई बस में, कोई ट्रेन में, कोई अपनी कार में, कोई एरोप्लेन में। तो हमें ये मतलब सर्टेनिटी नहीं होती कि हाँ जहाँ के लिए हम निकले हैं वहां के लिए हम पहुंच ही जाएंगे, बीच में क्या घटना दुर्घटना घट सकती है। कई बार हम देखते हैं कि प्लेन बहुत अच्छे से टेक ऑफ किया, है ना, बीच में कुछ टर्बुलेंसेस आई, है ना, किसी भी कारण से, और वो प्लेन का एकदम से क्रैश हो जाता है। जो उसमें यात्री बैठे होते हैं वो इधर उधर भागते हैं कि मुझे बचा लो, मैं मर गया मर गया मर गया, इस तरह से। मतलब उनकी जो ऐसे चेतना होती है वो मरा 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 तो बोल रहे होते हैं, लेकिन वो उस समय में राम राम नहीं बोल पाते हैं, है ना। जबकि मरा और राम में बस कोई अक्षरों का फर्क नहीं है ना। उलट लेकिन चेतना इतनी सुप्त अवस्था में है कि वो मरा मरा तो उच्चारण कर लेगा कि भाई मेरे को मार रहे हो, या मैं मारा मारा या मरा मरा, लेकिन वो राम का उच्चारण नहीं कर पाता है। तो अगर वो राम का उच्चारण कर ले तो उसकी गति सुधर जाए, है ना। और वो हमेशा मतलब अगर भगवत चेतना में रहे तो राम का नाम रटने से वो और एम्पावर हो जाए, उसके अंदर का भय जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ ब्रह्मा जी उसी चेतना में ये प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों ब्रह्मा जी ये जानते हैं कि अभी वो सृष्टि के कार्यों में बिजी हो जाएंगे, तो अनेकों अनेक ऐसे जीवात्माएं हैं जो इस संसार में आने को तैयार बैठी है ना। उनकी जो कामनाएं हैं, उनकी आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, वो तैयार हैं। अब उन जीवात्माओं में कुछ दैवीय प्रवृत्ति की है, कुछ आसुरी प्रवृत्ति की है ना। तो दैवीय प्रवृत्ति वाली जो आत्माएं हैं जिनकी कुछ भक्ति का अभी कुछ वो कोटा जो है वो बाकी है, अभी उनकी करनी बाकी है, वो बस थोड़ी सी भक्ति जो उनकी अधूरी रह गई है वो उसको पूर्ण करने के लिए यहाँ आना चाहते हैं दैवी प्रवृत्ति वाले लोग। और जो आसुरी प्रवृत्ति वाली जीवात्माएं हैं वो इस जगत में, इस संसार में, भौतिक जगत में अपना प्रभुता, अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए उनकी इच्छाएं इतनी प्रबल है कि वो आना चाहती है। तो ब्रह्मा जी इसी बात से थोड़े से भयभीत हैं कि कहीं अपने कार्यों को करते हुए वो कहीं विचलित ना हो जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जीवात्माओं का उनको संग प्राप्त होगा, है ना। और वो जानते हैं कि जैसे अजामिल है, जैसे अलग अलग से लोग हैं, तो वो जब संग में आते हैं, गलत संग में आते हैं, तो उनका पतन हो जाता है। तो ब्रह्मा जी यही सोच रहे हैं कि मैं भी तो एक जीवात्मा ही हूँ, मैं भी तो भौतिक जगत का से ही आया हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि आज तो मैं भगवान की स्तुति कर पा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि ऐसे जीवात्माओं के संग में जब मैं आऊं तो मेरा भी पतन ना हो जाए। तो इसलिए वो भयभीत है। तो यहाँ ब्रह्मा जी से हमें ये सीखने को मिल रहा है, ब्रह्मा जी से हमें ये आचरण ग्रहण करना चाहिए कि हमेशा हमें
भगवान की अध्यक्षता को स्वीकार करना चाहिए, भगवान के ही निर्देशानुसार हमें कार्य करना चाहिए और सदैव उनकी प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान एकमात्र आप ही शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, जिनके आशीर्वाद के कारण, जिनके दिए हुए ज्ञान के कारण मैं अपना कार्य करने का प्रयास कर पा रही हूँ, है ना। इस अगर चेतना में हम रहेंगे कि अपना कर्ता भाव नहीं रखेंगे, सिर्फ ये बोले मतलब कर्तव्य बोध समझकर कार्य करेंगे और भगवान का हमेशा स्मरण करते रहेंगे, कार्य करने से पहले, कार्य करने के बीच में भी और कार्य संपन्न होने के बाद भी हम कृतज्ञता व्यक्त करें कि आपके ही कारण मैं ये कर पाई, अदरवाइज मेरी इसमें कोई योग्यता नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकती थी। तो अगर हम इस चेतना में रहेंगे तो हमें ना तो वो अहंकार आएगा और ना ही हम दिग्भ्रमित होंगे, पथभ्रष्ट होंगे और इससे क्या होगा, फिर हमारा पतन नहीं होगा। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं तो उसमें हमें और थोड़ा समझ में आएगा जब प्रभुपाद जी विवेचना करेंगे। तात्पर्य, इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति जो कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है, अनेकानेक भौतिक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त होता है और यदि वह अपने को भौतिक संसर्ग के प्रहार से बचा पाने में समर्थ नहीं होता तो वह आध्यात्मिक शक्ति से विपत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो हमारा जो दिनचर्या होती है, भौतिक गतिविधियां होती है, तो हम उनके ओर प्रवृत्त होते रहते हैं और यदि वह अपने भौतिक संसर्ग के प्रहार से बचा पाने में समर्थ नहीं होता तो वह आध्यात्मिक शक्ति से विपत हो सकता है। देखिए, अगर जैसे हम अपनी दैनिक जो कार्य है, दिनचर्या जो है, उसको भगवत चेतना में करेंगे, मतलब उससे आसक्त नहीं होंगे। अब सपोज एक कोई किसी का कुछ ऑक्यूपेशन है, किसी का कार्य है या किसी का कुछ बिजनेस ही है, मान लीजिए कोई जैसे शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर से लोग क्या करते हैं, सामान क्रय विक्रय करने आते हैं, सेल मतलब उससे लेते हैं सामान। अगर ये दुकानदार उनसे बस अपना वो एक एसोसिएशन बनाता रहे, एक संबंध बनाता रहे, तो क्या मतलब, देखिए एक बिजनेस रिलेशंस तो होते ही है, हम गुडविल बनाने के लिए करते ही हैं। लेकिन अगर वो उससे एकदम अटैच हो जाए तो क्या वो उसे सामान बेच पाएगा? हरे कृष्णा। नहीं माता जी। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है क्या? हरे कृष्ण माता जी, नहीं माता जी, नहीं कर भौतिक पाएगा। संसर्ग से पूरी हाँ, तो यही कहने का मतलब है कि उसको वो इतना दूरी बना के रखनी पड़ेगी कि वो अपना सामान बेच सके, अपना नुकसान ना कर सके, है ना। अगर वो इतने इंटीमेट रिलेशंस बना लेगा तो उसको यही कहना पड़ेगा, हाँ जी ले जाओ कोई बात नहीं है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, अपना ही तो नुकसान कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इस भौतिक जगत में किसी से आसक्ति नहीं रखनी है, बस अपना कर्तव्य बोध समझकर कार्य करना है कि ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं ये कार्य कर रही हूँ, धर्म संगत कार्य है, मेरा कर्तव्य है, भगवान ने इसका निर्देशन किया है, तो इसलिए मैं ये कार्य कर रही हूँ। और आसक्ति रखनी है तो केवल भगवान के चरणों में आसक्ति रखें, तभी बेड़ा पार हो सकता है हमारा। अदरवाइज यहाँ से निकलना, इस भवसागर से निकलना बहुत ही दुष्कर कार्य है। तभी इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, ये लाइन बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति
जो कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है, अनेकानेक भौतिक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त होता है, और यदि वह अपने को भौतिक संसर्ग के प्रहार से बचा पाने में समर्थ नहीं होता, तो वह आध्यात्मिक शक्ति से विपथ हो सकता है। ये क्लियर हुआ ना फर्स्ट लाइन? जी माता जी। भौतिक सृष्टि माता जी क्लियर है, क्या माता जी? क्लियर है माता जी। जी क्लियर है माता जी, लेकिन भौतिक संसर्ग से पूर्ण रूप से बचाना तो भौतिक जगत में कार्य करते हुए परिवार हाँ, के साथ, दोस्तों के साथ और सारे समाज के साथ पूर्ण रूप से आसक्ति बचाना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन साथ मुश्किल साथ है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि हम कर ही नहीं पाएंगे। हम रोज प्रैक्टिस करते रहे तो अभ्यास। हो जाएगा। अगर हम भगवान का नाम जप करते रहे तो हम ये कर पाएंगे। ठीक है ना? हाँ माता कि जी, ठीक है। आसक्ति केवल हमें भगवान में रखनी है, बाकी सारा कार्य हमें अपना कर्तव्य समझकर करना है, कर्तव्य बोध से। ठीक है, आगे हाँ माता बढ़ते हैं। भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा को सभी प्रकार के जीवों का सृजन करना था, जिसके साथ उन सबके शरीर उनकी भौतिक स्थितियों के अनुकूल हो। ब्रह्मा चाहते हैं कि भगवान उनकी रक्षा करें, क्योंकि उनका संपर्क अनेकानेक दूषित जीवों से होना था। एक सामान्य ब्राह्मण अनेक पतित बद्धात्माओं की संगति के कारण अपने ब्रह्म तेज से नीचे गिर सकता है। सर्वोच्च ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा ऐसे पतन से भयभीत हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में यह हर एक के लिए चेतावनी है। प्रभुपाद जी यहाँ बहुत क्लियर कट लिख रहे हैं कि हम सबको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम सब लगातार इसी डेंजर में है, इसी खतरे का सामना हम दिन प्रतिदिन कर रहे हैं कि कभी भी हमारा पतन हो सकता है। देखिए, हम रोज की दिनचर्या देखिए अपनी, हम कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से उनका हाल चाल पूछते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे आसक्त भी हो जाते हैं। तो बहुत ऐसा चांसेस है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि हम पथभ्रष्ट हो जा सकते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उपदेशामृत है, उसमें रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि ऐसे 6 तरीके हैं जिससे हम संग करते हैं, और उस संग का हम पर बहुत प्रभाव भी पड़ता है। तो पहला क्या है? भोजन। हम किसी को भोजन करने के लिए अपने घर बुलाते हैं, या फिर किसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं। तो जब इस तरह का एक्सचेंजेस होते हैं, फूड एक्सचेंजेस होते हैं, तो उससे क्या होता है? संग बढ़ता है। तो हमें देखना चाहिए कि हम किसके किसके यहाँ का भोजन कर रहे हैं। क्या वो वैष्णव है? क्या वो भगवान का भक्त है? अगर वो भगवान का भक्त नहीं है और हमें ऐसे भोजन करा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि बहुत ज्यादा ये संभावनाएं हैं कि हम भक्ति पथ से अलग हट जाएंगे। ठीक है, तो ये जो भोजन है, भोजन में बहुत ऐसी मतलब रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें देखना चाहिए। अगर हम जैसे किसी के साथ भोजन कर भी रहे हैं, मान लीजिए वो भक्त भी है, तो हमें आसक्ति उससे नहीं करनी है कि हाँ ये तो मेरे लिए भोजन लेके आई है, या ये मेरे लिए भोजन इसने बनाया है, तो मतलब अब मेरा सारा समय उसके लिए, अभी मैं उसके लिए इतना मतलब कृतज्ञ हो गई ना कि बस यही है अब मेरी दुनिया, इसने मेरे को भोजन कराया। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। ठीक है, और दूसरी चीज है भोजन के बाद गिफ्ट्स एक्सचेंज करना। जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं या किसी से गिफ्ट
लेते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि एक संघ, एसोसिएशन डेवलप होता है। तो हमें इतना तक ही रखना चाहिए कि हाँ, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। क्यों? क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी हम किसी वैष्णव के घर जाएं, किसी सम्मानित ब्राह्मण के घर जाएं, तो हम गिफ्ट लेके जाएं, खाली हाथ ना जाएं। तो ये केवल कर्तव्य बोध समझ के हमें ये कार्य करना है, किसी से आसक्ति नहीं करना है ना। फिर तीसरा है शेयरिंग ऑफ हार्ट्स। हम जब किसी से एकदम फ्री हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो हम अपने हृदय की बात भी उनसे करने लगते हैं कि मेरे देखो, मेरे जीवन में ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। हमें करना है डिस्कस, भक्तों के बीच में हमें एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और शास्त्र भी कहते हैं कि गुरु के अलावा एक दो व्यक्ति आपके जीवन में ऐसे भक्त होने चाहिए कि जिनसे आप सब कुछ अपने हृदय का शेयर कर पाए, क्योंकि तभी भक्ति में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम ये समझ ले कि हाँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत सुपीरियर हूँ, मेरे से ये माता जी आती है डिस्कस करने, ये प्रभु जी मुझसे सब डिस्कस करते हैं, मैं तो बहुत उच्च कोटि की हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो जहां हमारे मन में ये चीजें घर कर गई, तो फिर क्या होगा कि उनका वहीं पर पतन हो जाएगा। या जैसे कोई ये सोच ले कि मैं तो क्लास ले रही हूँ और ये बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, शास्त्रों का ज्ञान दे रही हूँ, या ये माता जी को मैं रोज ज्ञान दे रही हूँ, या ये प्रभु जी मेरे से शिक्षा लेने आते हैं, और कहीं कोई अपने को शिक्षा गुरु मान बैठे कि मैं तो शिक्षा गुरु हूँ, सारे मेरे से ये ले रहे, तो वहीं पर उस व्यक्ति का तुरंत पतन होना चालू हो जाएगा। तो हमें वहां पर देखिए, ये जैसे लेक्चर देने का बात है, तो हमें इसको अपना कर्तव्य बोध समझ के ये कार्य करना चाहिए कि मुझे ये सेवा मिली है, मैं इनके जो ये लोग बैठे हैं, ये इनकी सेवा कर रही हूँ, मैं इनकी सेविका हूँ, मैं इनका सेवक हूँ। तो ये एक सेवा है, कर्तव्य बोध होना चाहिए कि हाँ, मुझे अपनी सेवा के लिए जल्दी उठना है, टाइम से लेक्चर के लिए पहुंचना है, और सेवा को पूरा करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए और वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए। तो ये सेवा बोध हुआ, कर्तव्य बोध हुआ। लेकिन अगर एक जो जो भी लेक्चर ले रहा है, अगर उसके अंदर में ये आ जाए कि देखो, मैं इनके शिक्षा गुरु हूँ, या ये सारे जो है ना मेरे शिष्य हो गए, मेरे चेले हो गए। तो जैसे कई बार जो बच्चे होते हैं उनकी क्लासेस लेते हैं, तो हम ये सोचने लगते हैं कि अरे, ये मेरे अलावा दूसरे के पास कैसे पूछने चले गए, वहां इनको नहीं जाना चाहिए, फिर उनको बुला के डांट लगाते हैं, तुम वहां क्यों गए, तुम तो मेरे शिष्य हो। तो ऐसी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो हमें ये सिर्फ कर्तव्य बोध समझ के ही ये कार्य करना चाहिए कि हाँ, मुझे ये सेवा मिली है, तो मुझे ये सेवा करनी है। हो सकता है किसी दिन हमसे ये सेवा ले ली जाए, किसी और को दे दी जाए, तो फिर हमें उसके लिए भी रोना नहीं चाहिए कि अरे, अपनी सेवा से भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो जिस प्रकार की भी सेवा दी जाए, वो सेवा को हमेशा आगे बढ़ के स्वीकार करना चाहिए, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं कि मुझे ये कार्य अच्छा लगता है, ये कार्य करने में मेरी आसक्ति है, और ये कार्य मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो हमें इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, आपके प्रसन्नता के लिए मुझे जो भी सेवा दी जाए, मैं वो सेवा करने के लिए आपके द्वारा एम्पावर होना चाहती हूँ। आप मुझे शक्ति दीजिए कि वो सेवा आपकी प्रसन्नता के लिए कर पाऊं, अच्छे से कर पाऊं। तो इस प्रकार हमें सदैव प्रार्थना करनी चाहिए, ब्रह्मा जी के आचरण से हमें प्रेरित होना चाहिए, उनसे हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए। ठीक है ना, ये क्लियर है? माता जी, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब
करना चाहिए, चाहे कार्य हो चाहे वो भक्ति हो। और घमंड नहीं करना चाहिए, हाँ जी कर्तव्य समझ बिल्कुल, के करना आगे चाहिए। पढ़ते हैं माता जी, लेकिन जी। जो है 100 हाँ लोगों के साथ क्यों होने चाहिए गुरु के अलावा? हाँ, गुरु देखिए, गुरु के पास क्या होते हैं, बहुत सारे भक्त होते हैं, तो वो गुरु कितना टाइम देंगे एक एक को। तो गुरु के अलावा ऐसे हमें कोई ऐसे भक्त होने चाहिए हमारे जीवन में, जिनसे हम अपना हृदय की बात शेयर कर पाए। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ऐसा, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, वो आप 3 चीजें बता रहे थे कि शेयरिंग ऑफ फूड, शेयरिंग शेयरिंग। ऑफ गिफ्ट्स, और शेयरिंग ऑफ माइंड हार्ट, शेयरिंग ऑफ हार्ट जी, आदान प्रदान, मतलब भोजन अ, कराना, या भोजन पे भोजन स्वीकार करना, गिफ्ट देना या गिफ्ट स्वीकार करना, और अपने हृदय की बात किसी से बताना, या किसी के बारे में, किसी के हृदय की बात को इंक्वायरी करना, पूछना। ये 6 चीजें हैं। माता जी 3 ही हो पाई माता जी, ये तो शेयरिंग माता ऑफ जी एक फूड। बार आदान दोबारा बता प्रदान, दीजिए। गिफ्ट दोनों देना लेना, आदान प्रदान भोजन कराना, भोजन ग्रहण करना, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ना, माता जी। और अपने हम्म हृदय की बात बताना, और दूसरे की हृदय की बात सुनना। तो ये 6 हो गए। हम्म 6 हो गए, टोटल 6। ठीक है, वो गिफ्ट उसमें लेना, देखिएगा माता जी, उपदेशामृत में ये बहुत अच्छे से वर्णन है। आई गेस प्रीति चौथे गणाति, या हाँ 5वें श्लोक में, उपदेशामृत के। ददाति प्रीति गणाति, हाँ जी माता यस यस यस। जी। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। तो आगे पढ़ते हैं। जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में यह हर एक के लिए चेतावनी है। जब तक कोई भगवान द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित ना हो, वह अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर सकता है। अतएव अपनी सुरक्षा के लिए तथा अपना कार्य करते रहने के लिए आशीर्वाद हेतु मनुष्य को निरंतर भगवान से प्रार्थना करनी होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना धर्म प्रचार कार्य अपने भक्तों को सौंप दिया था, और उन्हें भौतिक संसर्ग के प्रहार के प्रति सुरक्षा का आश्वासन दे रखा था। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या बता रहे प्रभुपाद जी? सबसे पहले तो ये बता रहे प्रभुपाद जी कि जब भी हम जैसे एक सैनिक होता है जो एनकाउंटर के लिए जाता है, तो पहले वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है ना, तभी वो अपने कार्य में करने के लिए जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से पहले हमें अपने आप को सशक्त करना पड़ेगा, तब हम कोई सेवा कर पाएंगे। जब तक हम सशक्त नहीं हैं, हमने अपनी सुरक्षा का विचार नहीं किया, तब तक हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें भगवान के आशीर्वाद का कवच पहनना होगा, तभी हम ये भौतिक जगत के जो ये यहाँ के कल्मश हैं, इनसे हम दूर रह पाएंगे। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद का अगर कवच नहीं है, तो कभी हमें माया अपनी तरफ, अपनी चकाचौंध से हमें अपनी ओर आकर्षित करेगी, कभी जो है ये यहाँ के किन्हीं लोगों में हमें आसक्ति हो जाएगी, किसी चीज में आसक्ति हो जाएगी। ये माया किस किस प्रकार से आती है, हमने पढ़ा हुआ है कितनी बार भगवत गीता में। तो हम उन आसक्तियों से, उन कल्मशों से कैसे बच सकते हैं? जब हमें हमारे पास भगवान जी का आशीर्वाद का कवच होगा, तो वो कवच हमें धारण करके फिर ही आगे बढ़ना है, आगे कार्य करना है। क्योंकि भौतिक जगत में देखिए, भगवान कहते हैं अकर्मण्य कोई भी रह नहीं सकता, काम कर्म उसे करना ही पड़ेगा। वो अगर कुछ भी नहीं कर रहा, तो श्वास तो ले रहा है, उसी के कर्म बंधन में वो फंस जाएगा। तो हमें कोई ऐसा नहीं सोचना कि हम ना तो कर्म करेंगे और ना ही हम बंधनों में फंसेंगे, और हमें बार बार यहाँ नहीं आना पड़े। कर्म करना है, लेकिन कैसा कर्म करना है? कृष्ण भावना भावित कर्म करना है, और वो करने के लिए हमें पहले सशक्त होना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा,
और वो सुरक्षा कौन दे सकता है? एकमात्र हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दे सकते हैं। तो जब हम उनकी नाम की रटना रटेंगे तो क्या होगा कि भगवान हमें सशक्त करेंगे, हमें वो अपना कवच पहना देंगे, जिससे कि हम यहाँ भौतिक जगत में उस पतन नहीं योग्य होगा। हो जाएंगे कि हम पर वो जो प्रहार है इस भौतिक जगत के, कल्मश है, वो हम पर प्रभावहीन हो जाएंगे। तो इसी प्रकार उल्लेख करते कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना धर्म प्रचार कार्य अपने भक्तों को सौंप दिया था और उन्हें भौतिक संसार के प्रहार के प्रति सुरक्षा का आश्वासन दे रखा था। उन्होंने कहा कि आप मेरे इस भक्ति मूवमेंट में शामिल हो जाइए और आपके सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। कि आप जैसे कहते हैं ना कि अगर हम कोई जो शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध भक्त हैं, उनका संग करते रहे, उनके उन्हीं के चरणों को पकड़े रहे, तो उनके साथ साथ हम भी जा सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं आपकी बैकडोर एंट्री करवा दूंगा, अगर आप कहीं से कुछ पॉइंट्स आपके कम हो रहे हैं तो मैं हूं, आपकी बैकडोर एंट्री भगवान के धाम में मैं करवाऊंगा। तो हमें ऐसे सीनियर भक्तों के संग में रहना चाहिए, उनके चरणों की धूली हमें रोज लेनी चाहिए और उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मेरा हाथ मत छोड़िएगा। ठीक है ना? तो महाप्रभु ने भी अपने जो उनके अनुयायी थे उनके द्वारा उनको बोला कि आप धर्म का प्रचार करिए, आप संकीर्तन मूवमेंट में सबको जोड़िए, नगर नगर जाइए, ग्राम ग्राम जाइए और हर व्यक्ति को भगवान के संदेश सुनाइए, भगवान का नाम सुनाइए, भगवान का नाम बोलना सिखाइए। और इस तरह से आप अपनी चिंता मत करिए, आप मेरे शिष्य हो या आप मेरे मित्र हो, मैं आपकी सुरक्षा का आश्वासन देता हूँ। तो जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो वैष्णव लोग हमारी सुरक्षा करते हैं, भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं। वेदों में आध्यात्मिक जीवन के मार्ग को तेज उस्तरे की धार के समान बताया गया है। तो जो वेद है तो उसमें आध्यात्मिक जीवन बहुत ही, जिसको कहते हैं ना दो धारी तलवार, मतलब कई बार क्या होता है कि खुद को ही चोट लग जाती है। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये मार्ग कैसा है, तेज उसरे की धार के समान बताया गया। थोड़ी सी भी असावधानी से तुरंत ही ऊहापोह तथा रक्तपात हो सकता है। यानी कि अगर हम इसमें असावधानी बरतेंगे आध्यात्मिक जीवन में तो क्या होगा कि मानसिक ऊहापोह के चलते क्या हो सकता है कि हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं, रक्तपात हो सकता है। किंतु जो व्यक्ति पूर्णतया शरणागत है और अपने को सौंपे हुए कार्य को संपन्न करने में सदैव भगवान से रक्षा की याचना करता रहता है, उसे भौतिक कल्मश में गिरने का कोई भय नहीं रहता। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहूंगी कि जैसे पश्चिम बंगाल में प्रभुपाद जी ने जो ये मूवमेंट जब यहाँ लेकर आए पाश्चात्य जगत से, तो ये पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट की सरकार हुआ करती थी, है ना? तो वो लोग ना एथिस्ट होते हैं, वो लोग मतलब नास्तिक होते कम्युनिस्ट, और वो लोग मतलब बहुत विरोध करते थे कि कोई भी धर्म का यहाँ प्रचार नहीं होगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने आप को भगवान के शरणागत रखते हुए भगवान का प्रचार वहां चालू किया। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को, एकमात्र प्रभुपाद जी को ही ये धर्म का प्रचार करने की वो दिया, परमिशन दिया। लेकिन बाकी और पंथ और समुदाय वालों को उन्होंने नहीं करने दिया कुछ भी। तो यहाँ पर यही हमें इस एग्जाम्पल से यही सीखने को मिलता है
कि जहां हम भगवान के अनुगत होकर कार्य करेंगे तो विपरीत परिस्थितियों में भी हम कर सकते हैं। वरना वो लोग क्या करते थे, सीधे सीधे जैसे यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रक्तपात हो सकता है क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं कर रहा। अब जैसे रशिया में जो भक्त लोग प्रचार करने जाते थे उनको सीधा गोली से उड़ा देने का वो मिलता है उल्लेख। ऐसे वहां का कानून था, कम्युनिस्ट सरकार वहां भी होती थी, सोवियत संघ की सरकार। तो जो प्रभुपाद जी है वो वहां जाते थे, प्रचार भी करते थे। इवन परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने वहां बहुत प्रचार किया था, बहुत ज्यादा। और वहां पर ना कोई प्रचार के लिए कोई प्रिंटर नहीं होता था, तो भगवत गीता का एक एक चैप्टर वो वहां किसी फ्रेंड के हेल्प से वहां पहले एक एक चैप्टर का प्रिंट निकालते थे और वो लोगों में बस जस्ट प्रिंट आउट्स बांटते थे, क्योंकि वहां वो बुक्स नहीं बांट सकते थे। कोई भी भगवत गीता लेके दिखता था तो उसको तुरंत शूट करने का ऑर्डर था। तो ऐसे व्यर्थ का रक्तपात से भी हम बच सकते हैं, मानसिक ऊहापोह से भी बच सकते हैं। कब? जब हमारे साथ वैष्णवों का और भगवान का आशीर्वाद होगा। तो हमें इसके लिए सदैव याचना करनी चाहिए। हमें अपने जो सीनियर वैष्णव हैं उनसे हमेशा ये याचना करनी चाहिए, आग्रह करना चाहिए कि हमें आशीर्वाद दें। और हमें भगवान से निरंतर भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहना चाहिए। और जैसे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कभी विचलित ना हो जाऊं, मैं कभी पथभ्रष्ट ना हो जाऊं, तो हमें भी ऐसे ही याचना करनी चाहिए। क्योंकि हम भी ब्रह्मा जी जैसे डर रहे हैं, ब्रह्मा जी के पास तो इतनी शक्तियां हैं फिर भी वो भयभीत हैं कि इतने सारे अलग अलग प्रकार के जीवात्माओं की मैं रचना करने जा रहा हूँ, उनका शरीर बनाने जा रहा हूँ। तो उनसे मेरा संपर्क होगा, कोई दैवीय प्रवृत्ति का होगा, कोई आसुरी प्रवृत्ति का होगा, तो वो कहीं उनके संग से मेरे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो भगवान आप मेरी रक्षा करिएगा। मैं सेवा करने से तो मना नहीं कर रहा हूँ, मेरी रक्षा करिएगा लेकिन आप। तो इसी प्रकार हम भी दैनिक अपने कार्यों में, दिनचर्या में हम कितने ही प्रकार के लोगों से मिलते हैं। कभी हम प्रचार करने जाते हैं तो हमें एक से एक नास्तिक मिलते हैं, एक से एक अलग अलग प्रवृत्ति के लोग मिलते हैं, है ना। कहीं हम अपने काम पर जाते हैं, अपने जॉब पर जाते हैं तो वहां हमें अनेकों प्रकार के लोग मिलते हैं। फिर हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं, वहां हमें मिलते हैं अलग अलग प्रवृत्ति के लोग। तो हम एसोसिएशन तो सॉरी, हम मिलना जुलना तो बंद कर नहीं सकते, लेकिन हाँ हम ऐसा ये भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें जिनसे भी हम मिले जुले हम उनसे संग ना ले, मतलब मिले जुले अपना कार्य केवल कार्य करने तक ही सीमित रखे और उनसे हम ज्यादा अटैचमेंट ना हो पाए, हमारी हमारी आसक्ति ना बढ़ पाए। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जी माता जी। जी माता जी। कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं या कोई कमेंट? क्लियर है हाँ माता माता जी। जी, ये बात की आध्यात्मिक किसी मार्ग से आसक्ति विचलित नहीं नहीं होना बढ़ानी चाहिए। चाहिए और और भगवान की आसक्ति अ, बढ़ानी नहीं चाहिए। और किसी से आसक्ति बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान और उनके भक्तों से आसक्ति होनी चाहिए बस। हाँ जी बिल्कुल। यस डॉक्टर जगत्यानी, आप क्या कह रहे हाँ थे? माता जी, कार्य करते हुए इस तरह से अपने जीवन को पास करना चाहिए कि आध्यात्मिक मार्ग में अगर हम बढ़ रहे हैं तो उससे विचलित ना हो, हाँ जी उससे भक्तों का साथ रखें, हरि नाम लें और किसी चीज से अटैचमेंट को अपने आप को बचाएं, सिर्फ कर्तव्य करते हुए ही कार्य करें। अब माता जी इसके में एक चीज आई है, अगर सांस भी कोई ले रहा है तो उससे बंधन में बंध जाएगा, ये किस तरह से, ये कार्य तो नहीं हुआ। ये भगवत गीता प्रभु जी आप पढ़िए, 5वां अध्याय, तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों से कि कोई अकर्मण्य नहीं रह सकता इस भौतिक जगत में। हाँ माता जी, कर्म अकर्मण्य तो नहीं रह करना सकता, ही पड़ेगा। कोई ना कोई करना पड़ेगा, हाँ चाहे वो भौतिक कर्म हो चाहे भगवान की भक्ति हो, भक्ति से विमुख नहीं होना है। जी। और कार्य कुछ भी करेगा उसमें वो बंधन में बंधेगा, इसको देख लेंगे 5वें में। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
हाँ, हरे कोई कृष्णा माता जी। हाँ जी कृष्णा माता जी, हाँ, ब्रह्मा जी के माध्यम से बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे हैं तो वो बहुत डर रहे हुए हैं कि क्योंकि उनको अनेक विसर्ग करते समय अनेक जीवों का निर्माण करना पड़ेगा, जो कि उनकी ऐसी ऐसी इच्छाएं वाले जीव होंगे, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, तो उसका प्रभाव संगति का प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि जैसे यहाँ भी कहा जाता है कि संगति अच्छी भक्तों की होनी चाहिए, तो वो इसी में डर रहे हैं कि वो कहीं उनका भी पतन ना हो जाए, क्योंकि आध्यात्मिकता जो है एक दुधारी तलवार की तरह है ना माता जी। यस माता जी, ठीक है। कोई प्रश्न हरे है कृष्ण क्या माता जी। आपका? प्रभुपाद जी ने जो कहा है वो बहुत ही अच्छा कहा है भक्ति को प्रमोट करने के लिए, कि यदि भक्ति में कोई कमी भी रह जाएगी तो मैं बैक डोर से ले जाऊंगा। इसका यस मतलब ये प्रभु है जी, कि निरंतर भक्ति में लगे रहना है। कोई कमी होगी तो अभी भक्तों भक्ति के में लगे संग हुए में लगे रहना है। प्रभु गुरु भक्ति में गुरु तो का, लगे ही रहना है, कि भक्तों हाँ, के संग को नहीं छोड़ना है। संग को नहीं छोड़ना है, तो जो कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी। और भक्तों का संग ही जो कमी है उसकी पूरी करके इनडायरेक्ट ये कहा है कि बैकडोर से ले जाऊंगा। माता यही तो हुआ ना, कि भक्तों का संग करना है, कमी हाँ, होगी तो पूरी हो जाएगी। प्रामाणिक गुरु का संग करना हाँ, है। प्रमाण गुरु जी। जी, हरे कृष्ण माता हरे कृष्णा माता जी, वो यस। दो हरे धारी कृष्ण। तलवार वाली जो बात है वो जरा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। देखिए, मतलब जब दो हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं तो हर तरफ से कुछ ना कुछ डेंजर रहते हैं, है ना। तो हमें भक्ति करते हुए भगवान से ये याचना करते रहना है, अपने सीनियर वैष्णवों से याचना करते रहना है कि हमारी रक्षा करिए, है ना। क्योंकि जी कभी माया देवी है, कभी कोई हमारी आसक्ति अगर बीच में आ गई तो हम भक्ति के मार्ग से वहीं पर पथभ्रष्ट हो जाएंगे, पतन हो जाएगा हमारा। जी जी माता जी। जी उसमें माता जी, हरे फिर कृष्णा। न जाने कितने फिर से जन्म लेने पड़े, कितने लाखों योनियों को क्रॉस करके। मतलब जब हमें ये मनुष्य योनि मिली है तो हमें उसे पूरा एनकैश करना चाहिए, हर तरफ से अपने को सुरक्षित करके फिर आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। जी जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। कहीं कहीं शब्द आता है कि नित्य क्या आता है वो, नित्य वो जीव जो है नित्यबद्ध। नित्यबद्ध। तो फिर अगर नित्यबद्ध ही होंगे तो माता जी कैसे फिर भगवान तक पहुंचेंगे? तो प्रभु जी ये जो भी, नित्यबद्ध हैं वो भक्ति कर, इसीलिए तो भक्ति का मार्ग दिखाया गया है कि वो हाँ ठीक है माता। नित्यबद्ध से फिर वो नित्य मुक्त की यात्रा करें। हाँ ठीक है, नित्य भी हैं तो भी भक्ति में लगे रहें, हाँ हाँ उनकी जी, नित्य वाले पद से जो है मुक्ति हो जाएगी और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यस ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, जैसे नए भक्त होते हैं जो समझ नहीं होती है, तो ये जैसे नामा अपराध नामाभास, तो उनको माता जी समझाने के लिए यही है कि अगर आप शुरुआत से काफी टाइम तक, जब तक हमारे कलमश ज्यादा है, अगर नाम अपराध भी करते हो वो भी अच्छा है, क्योंकि हाँ इसी से धीमे धीमे वो पूर्णतः एक अच्छे भाव में आ जाएंगे। यही जी समझाना होगा जी ना जी। माता जी। हाँ, मतलब अपराध करने का मतलब वो सही करने का तरीका भी यही है। अपराध भी देखिए, हमें जब नाम जप कर रहे हैं यही अपराध का भी कारण है, लेकिन इस जी अपराध से मुक्ति का भी यही रास्ता है कि हम नाम जप ही करें। जी जी माता जी। एक्चुअली में माता जी क्या है कि अधिकतर यही क्वेश्चन होता है, क्योंकि हम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको यही समझाना होता है कि आप इसी से अच्छे भाव में आ जाएंगे। हाँ जी जी माता, जी माता जी माता यही रोग है, रोग का जी कारण है और यही दवाई भी है। जी जी माता जी जी माता क्योंकि जी जब तक पीलिया रहता है तो किसी को जी। गन्ना भी, अगर गन्ने का रस भी पिलाया जाए तब भी वो क्या होता है, कड़वा उसको लगता है। कड़वा लगता है। लेकिन जी जी लेकिन दवाई भी यही है, कड़वा लग रहा है लेकिन फिर भी जी पीते रहो, एक दिन जी अपने जी आप वो आपको मीठा लगने लगेगा। गुरु महाराज जी ऐसा कोट ये हर जगह ज्यादातर कोट करते थे लेक्चर्स में। जी 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 माता जी। और ये माता जी अपने आप को भी हमें महसूस हुआ, और जैसे हम इसमें आए
तो यही लगता है कि जो नए भक्त है तो स्वाभाविक है ये चीज। यस माता जी थैंक यू। हाँ हरे कृष्ण माता जी। रोज आसक्ति तो ये देखा गया है, खुद ही देखा है कि बढ़ती है, उस तरफ ध्यान भी ज्यादा जाता है और कंसंट्रेशन भी करते करते बढ़ता है। तो ये बात तो पता है। यस प्रभु हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, और कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं आज का ये सत्र। हरे कृष्णा। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा